और तीसरी बंसी। प्रभु के वेणु के तीन नाम, वश्च इष्ट इति वे, वो ब्रह्मानंद या वो विषयानंद और ई ब्रह्मानंद। यद्यपि तत्वविद्ताओं ने तो ई को विषयानंद कहा और वह को ब्रह्मानंद कहा। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिस वेणु नाद के श्रवण के सामने अणु के समान मालूम हो रहे हैं, ऐसी मधुरी मधुरी रसधारा जिसमें से बह रही, उस रसधारा को बहाती हुई इसकी संज्ञा हुई वेणु। जो योगी लोग थे उन्होंने ब्रह्मानंद का चिंतन छोड़ करके गंगा जी के तट पर जब परीक्षित राजा की परिषद बनी और व्यास जी भागवत जी के जो स्वयं विधाता वे जहां पर आके श्रोता बन बैठे और वे जब प्रभु का यश गाने के लिए तद्रुप बन गए, तो योग के, ज्ञान के, उपनिषद के समस्त समस्त समर्थ समर्थ ऋषि लोग वहां आकर के बैठकर ये रस को पी रहे थे। ऐसा रस जहां से मिलता वो वेणु है। अब बहुत अच्छी चीज है मुरली। कथा में लोग आते हैं लेकिन बहुत ऐसी बात करते हैं, महाराज कैसे आवे, हमारी इतनी झंझट है, इतना काम है, कैसे छोड़ करके आवे। बापू कथा करते मन तो बहुत लगता है, ऐसा ही होता है कि बापू के साथ ही घूमते रहे, लेकिन कैसे धंधा छोड़े, कैसे काम छोड़े। ये जो मन की दुर्बलता है, या तो आने की इच्छा को छिपाने का एक सुदृढ़ कवच है मनुष्य के पास, इस कवच को फोड़ने का, तोड़ने का, हटाने का और भगवान के पास ले जाने का जिसमें सामर्थ्य है, उसका नाम है मुरली। बापू की तारीफ की दृष्टि में नहीं करता, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि कहां पर भी, कितने भी दूर, हजारों हजारों गांव माइल के दूर पर भी बापू कथा करते हैं तो कितने भक्त लोग दूर दूर से दौड़ जाते हैं। ये बापू की कथा नहीं है, ये मुरली है। आप बापू को सुनने के लिए नहीं आते, आप बापू की कथा को सुनने के लिए नहीं आते, बापू के दिल में विराजमान बांके बिहारी सुबह मुरली बजाते हैं और उस मुरली का रसास्वाद लेने के लिए प्रभु आपको प्रेरित करते हैं। या यूं समझ लीजिए कि जितने बीच में आने वाले रोड़े डाले जाते हैं वे सब रोड़े हटाने के लिए यही साधन वो कथा है। कथा का ही तीन नाम है, एक नाम बंसी, अब दूसरा मुरली। अब अधिक नहीं बोलना है, मुरली का अर्थ में करके फिर बंसी का अर्थ करके फिर नाम करूंगा। मुरली, मूर प्रतिबंध है, प्रभु के चरणों में आने में रोकने वाला, और जिस नाद को सुनकर के मूर दूर हो जाता है, वैसे भगवान मुरारी नाम भी बापू का सार्थक हो गया। वे मुरारी अपने मुखारविंद से जब मुरली बजाते हैं तो उस मुरली में ये ताकत थी कि संत्यज सर्व विषयान, इतना ही शब्द है, काफी है, संत्यज सर्व विषयान। और वहां पर जो गोपियां आ रही है वो 10 प्रकार की गोपियां थी। उन्होंने 10 कार्य को छोड़ दिया था। क्यों? 10 लौकिक रस को न छोड़े तब तक 10 अलौकिक रस की प्राप्ति होना अति कठिन है, और आसानी से उसमें से आते को छुड़ा करके, हाँ, किसी के हाथ से किसी चीज को छीन लेकर के उसको बलात्कार भगवान की ओर ले जाना नहीं, सबके साथ रहते हुए, सब कार्य करते हुए, व्यापार व्यवसाय व्यवहार कुटुंब परिवार सबके साथ सबका धर्म को संपूर्ण प्रकार से वफादार रहते हुए उनमें से मन को उठा करके भगवान की ओर ले जाना, वो निरोध है। उस निरोध की प्राप्ति का जो साधन है वह बंसीनाद है और वही है मुरलीनाद। तो जो व्यक्ति एक बार संतों के मुख से निकली हुई कथा को एक बार सुन ले, अधिक बार एक बार सुन ले, मेरे बापू की कथा को एक बार सुन ले या और भी संतों की कथा को एक बार सुन ले, तो आपकी संसार की व्यथाएं तो दूर हो जाए, उसमें कोई कठिन। अमृतम श्रीयते यस्या, पद पद ये भगवान ने मुरली बजाई। अब तीसरी बात बंसी, वम अमृतम श्रीयते यस्या, पद पद शब्द शब्द में, स्वर स्वर में रस का अभिस्यंदन जिसमें हो रहा वो है मुरली, वो है बंसी, वो वेणु, और वेणुनाद का ही स्वरूप कथा है। उस कथा का आप पान करने के लिए बड़भागी बन चुके हैं, बन रहे हैं। मैं आपसे भी अधिक उत्कंठित हूँ बापू को सुनने के लिए। लेकिन ये गोपी गीत का आरंभ जो हो रहा था, हरिंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही छंद की दृष्टि से, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, जयति तेधिकम। आप भागवत जी का प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत के आरंभ में तो जन्माद यस्य यतोन्वया जैसे, और गोपी गीत का प्रारंभ हुआ जैसे। क्यों? ज अक्षर है दग्धाक्षर। दग्धाक्षर का अर्थ यह है, आप आपके घर पर चावल बनावे, उसमें से तनिक भी चावल जल जाए तो सारा भात आपको निस्वादु और दुर्गंध युक्त मालूम होगा और भोजन में रस नहीं होगा, उसको कहते हैं दग्ध। दिल के जो दग्ध हैं, परीक्षित राजा जी शाप से दग्ध थे, समाज, समस्त समाज अनेक प्रकार के कष्टों से दग्ध है, और इनसे आगे बढ़कर भगवान के विरह से जो दग्ध है, उन दोनों की बात छोड़िए, मैं तो एक ही व्यक्ति की और दृष्टि कर रहा हूँ। हमारे भरत भगवान के विरह से दग्ध थे, श्री जानकी जननी भगवान के विरह से दग्ध थे, रघुवर श्री जानकी जी का विरह से दग्ध थे, अयोध्या के समस्त प्रजाजन प्रभु के विरह नल से दग्ध थे। ये कोई भी अवलंबन हो तो केवल भगवत कथा और कोई साधन नहीं। जो अक्षर कवियों ने कभी अपने काव्य के प्रारंभ में उसका उपयोग नहीं किया। एक दिन जो अक्षर ने महाकवियों को निवेदन किया, यदि मैं दग्धाक्षर हूं तो जहां पर मैं बैठूंगा वहां कार्य मेरा करूंगा जलाने का, ऐसा करे मेरा उपयोग ही न करे। ऐसा करते जगह आंख से आंसू निकल आए। व्यास जी ने अपने हाथों में कलम उठाई, तुलसी जी ने अपने हाथों में कलम उठाई। क्यों? तुलसी जी जानते थे कि जो अक्षर से जिसका नाम आरंभ होता, ये व्यक्ति न होती तो रामायण ही न बने, जानकी जी न रहे तो रामायण का कोई संभव ही नहीं, जनक जी ना हो तो रामायण की कोई संभावना ही नहीं। तो इतना अच्छा अक्षर जब मैं प्रभु का यश शुरू करूंगा, तो तुलसी जी ने प्रतिज्ञा की और जो अक्षर से आरंभ किया, वैसे हमारे व्यास महर्षि जी ने जन्माद यस्य यतः कह करके श्रीमद् भागवत में आरंभ किया। वही महर्षि व्यास जी ने गोपी गीत के प्रारंभ में भी जयति तेधिकम जो अक्षर आरंभ किया। इसलिए अब विराम लेता हूं कहते हुए, इसलिए क्षण के लिए ये कहना चाहता हूं।